नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ आपका मेज़बान हाज़िर है। नाज़रीन, सीनियर एंकर पर्सन काशिफ अब्बासी ने बड़े सख्त और कड़वे सवालात किए मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर से। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने भी बड़ी हिम्मत का मुजाहरा करते हुए उनके जवाबात दिए। वीडियो मुलाहिज़ा फरमाएं, फिर इस पर मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। नॉट रियली गुमशुदगियों का केस है, लापता अफराद का केस। एतजाज अहसन साहब की पिटीशन थी, लतीफ खोसा साहब ने आना था। ना अदालत के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है ये आने वाले दिनों में, महीना डेढ़ महीना रह गया इलेक्शन से पहले। मुझे ये लग रहा है कि अदालत को देख करके बस इन नहीं है, जाओ इलेक्शन लड़ो, यू जस्ट गो एंड हैव इलेक्शंस, कंटेस्ट इलेक्शन। आपको भी यही लग रहा है? देखिए काशिफ भाई, एक तो इस वक्त दो सूबों में तकरीबन साल होने को आया है, हुकूमतें बैठी हुई हैं और अपने 90 रोज के मैंडेट से ऊपर। कोई तस्वुर ही नहीं था कि 90 रोज से ऊपर हुकूमतें बैठ सकती हैं। कोर्ट का जो ये व्यू है कि इलेक्शंस वक्त पर होने चाहिए, 8 फरवरी को इलेक्शंस पत्थर पे लकीर है, ये आइन की स्पिरिट के मुताबिक है। ये हमारा जो स्कीम ऑफ थिंग्स है जिसके तहत हमने मुल्क को चलाना है, निजाम को चलाना है, उसके मुताबिक है। लेकिन स्पिरिट तो ये है ना कि इलेक्शन शुड बी फ्री एंड फेयर ऑल्सो। अभी उस तरफ भी आते हैं। अगर इलेक्शंस फ्री एंड फेयर नहीं हो रहे, उसके ऊपर सवालात हैं, तो इलेक्शंस ही ना कराएं। ये तो नहीं हो सकता ना। तो इलेक्शंस तो होने, आपके ख्याल में दो रास्ते हैं, नहीं या ना कराएं, या जिस तरह हो रहे हैं वैसे करने। मेरे ख्याल में रास्ता एक ही है, इलेक्शंस होने चाहिए, बहर सूरत होने चाहिए और इलेक्शंस फ्री एंड फेयर होने चाहिए। देखिए, मैं अब इसकी लेट मी से व्हाट आई वांट टू से ऑन दिस। आप जब ये बात कर रहे हैं ना मेरे उनके पास क्या करें, इलेक्शन ना कराएं, मैं कह रहा हूं सुप्रीम कोर्ट को पता बाहर क्या हो रहा है, कितना मुश्किल काम है इनके लिए इन्फोर्स करना चीजों को। और अगर पीछे हट जाए तो फिर तो दी मर्जी है ना, साइयां दी मर्जी है कि नहीं विच पढ़ना चाहते हैं। ये बड़ी हम कन्वीनियंटली ये चीज हम कहते हैं ना, बट आप यू थिंक इट इज इनकन्वीनियंट। आपने देखा नहीं, जवाब भी तो देने दें। सर चले मेरे सवाल, चले फिर सवाल सुने। क्या लोगों के कागजात नामजदगी छीने गए? आपने देखे हैं? क्या लोगों को रोका गया? जो क्या सारी लीडरशिप के आपने मुस्तरद कर दिए कागजात नामजदगी? आप कह रहे हैं कि ओके। नहीं, मैं कह रहा हूं इट्स ओके, बट दैट्स व्हाट यू ट्राइंग टू इम्प्लाई। नहीं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू इम्प्लाई इज कि हम सारे बड़े पिकी होते हैं। कि आपने ये नहीं देखा टीवी स्क्रीनों पर कि मैंने और मुसद्दिक मलिक ने कैमरे पकड़ लिए? हाँ, देखा। उस वक्त ये जो आज तमाम अहबाब जो ये सब गुफ्तगू कर रहे हैं, उस वक्त उन्होंने कोई गुफ्तगू की? यही गुफ्तगू की नहीं की, किसी ने नहीं की। पीटीआई में से किसी ने ये गुफ्तगू नहीं की। मैं पीटीआई को थोड़ी नहीं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि हम जो मैं स्क्रीन पे बैठता हूं, मैं स्क्रीन पे आप भी मेरे पास आए, मुसद्दिक मलिक भी मेरे पास आए, यही गुफ्तगू। देखें, अब मुझे जवाब, आइन और कानून के मुताबिक चलना चाहिए। अब मुझे जवाब भी देने दें। सवाल यह है कि हम सियासतदान जो है, मेरी नजर में हम पिक एंड चूज करते हैं। जहां जिस दिन कर रही होती है ना एस्टैब्लिश बात हो, तो हम सब कुछ कर जाते हैं, जिस तरह आज हो रहा है। उस वक्त उस दौर में भी यही हुआ। अब हम दोनों दौरों को, दोनों अदवार को, उस दौर के अंदर जो चीजें गलत हुई हम उनके ऊपर पर्दा नहीं डाल सकते, क्योंकि और आज भी जो हो रही है वो भी गलत हो रही है। तो हमें उनको दोनों को एक नजर से देखना नहीं। ये वॉट अबाउटिज्म कहते हैं इसको? नहीं, इसको बिल्कुल वॉट अबाउटिज्म नहीं कहते। इसका मतलब फिर आप चले गए 70 की दिहाई में, 60 की दिहाई में, 50 की दिहाई में। ये तो और जी 50 का इलेक्शन फेल नहीं हुआ तो 2023 का ना हुआ तो क्या फर्क पड़ जाएगा? आज से 5 साल पहले आरटीएस फेल नहीं हुआ। उससे क्या 5 साल पहले नहीं हुआ था? नहीं, उससे 5 साल पहले आरटीएस फेल हुआ था। 10 साल से लगातार हो रहा है। तो यही तो हम कह रहे हैं। तो इसको रोकना चाहिए ना। जो इसलिए बैठते हैं। देखिए, गुफ्तगू ये है मेरे नजदीक कि सियासतदान हमेशा तैयार होते हैं अपना कंधा देने के लिए और बैसाखियां लेने के लिए। अग्रीड, ठीक है। इस पे आप एग्री कर रहे हैं तो फिर इस चीज पे भी एग्री करें ना कि आज भी अगर जो सियासतदान अपोजिशन में बैठे हैं, जो इस वक्त वावेला कर रहे हैं, उनको एक मौका मिलने की देर है। तो हम, आप और मैं जो गुफ्तगू करना चाह रहे हैं और जो इस मुल्क और कौम के फायदे की गुफ्तगू है, वो ये है कि यह सिलसिला बंद हो। ये बंद कमरों के अंदर फैसला करके कि आज फलाना लाडला है और कल फलाना लाडला होगा, यह सिलसिला बंद होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। जहां तक सियासतदानों का ताल्लुक है, तो इन्हीं सियासतदानों को जो आज वावेला मचा रहे हैं, इनको आप हुकूमत दे दें, कल यही कुछ कर रहे होंगे। सियासतदानों ने कोई रेड लाइन्स अपनी तय करनी है, अगर उन्होंने तय नहीं करेंगे, यही तो मैं आपको कह रहा हूं। पावर पॉलिटिक्स, इस पावर पॉलिटिक्स के अंदर मीडिया भी इस्तेमाल होता है। बिल्कुल ठीक है। और कितने पिछले 3-4 साल से आपने अभी इस प्रोग्राम की शुरुआत में जिक्र किया, हमारे दोस्त, हमारे भाई अरशद शरीफ का इस्तेमाल हुए लोग। तो मैं ये कहना चाह एक आदमी का जिक्र ना करें, फिर अगर आपने वॉट अबाउटिज्म करना ही है तो ये कह देना कि एक तरफ वो इस्तेमाल हुआ तो दूसरी तरफ वालों को आप नाम क्यों नहीं लेते? एग्जैक्टली, वो भी इस्तेमाल हुआ, कोई नाम नहीं लेता। और इस वक्त अगर हमने बहस करनी है ना, और अगर हमने रास्ता निकालना है, तो रास्ता हमारे सामने ये है कि यार 76 सालों से हम यही काम कर रहे हैं। 70 सालों के इस सफर को हमने खत्म करना है। हमने फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने, अवाम को फैसला करना। फिर अगर आप ये रास्ता ही रोक दें जहां पर इस तरह की कार्रवाइयां हों और किसी को फेवर किया जाए,
تو سیاستدان کے پاس تو آپشن منیب رہ نہیں جائے گا سوائے اس کے کہ وہ کہے یار میں شارٹ کٹ ملنا کوئی نہیں تھا. آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی ناظرین، جس طرح کے کاشف عباسی نے جتنے بھی سوالات کیے ہیں وہ اپنی جگہ بالکل درست سے، اس نے کوئی بھی غلط بات نہیں کی ہے کہ ہمیشہ پاکستان میں یہی ہوتا ہے، اگر کوئی بھی انٹرویو دینے آتا ہے تو وہ اپنی صفائیاں دینے لگ جاتا ہے، دوسری پارٹیوں پر تنقید کرتا ہے. مصطفیٰ نواز کھوکھر وید ایسا انسان ہے جو حق سچ کی بات کرتا ہے، اور اس ملک میں کچھ روایت بھی اس طرح کی ہے کہ ڈر تھوڑا بہت جو ہے وہ لگ ہی جاتا ہے، کیونکہ یہ ووٹوں کی جو پاور ہے یہ بڑی طاقت رکھتی ہے اور اس سے خوف تو آتا ہے. پھر کچھ ایسی باتیں کہنے سے گریز بھی کرنا پڑتا ہے، جو کہہ جائیں پھر اس کے پیچھے ہاتھ دھو کر لگ جاتے ہیں اور اس پر پھر سیاست کی بجائے انتقامی کارروائی شروع ہو جاتی ہے. لیکن مصطفیٰ نواز کھوکھر نے پھر بھی حقیقت واضح کر دی ہے کہ یہ ملک جو ہے جس طرح یہ چل رہا ہے یہ سسٹم نہیں ہونا چاہیے. اگر اسی طرح یہ سسٹم چلتا رہا تو پچھلے جو 76 سالوں میں ہوا ہے وہی آگے بھی ہوگا، اور یہ لاڈلے پن کا جو سسٹم چل رہا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. عدلیہ کو انصاف کرنا چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کو مداخلت نہیں کرنا چاہیے. ملک پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے یہ سب کچھ ہمیں چھوڑ کر ہمیں مل بیٹھ کے ایک دوسرے سے مشاورت کر کے اور اپنے دلوں کو صاف کر کے ہمیں چلنا ہوگا، تب یہ ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے. لیکن ناظرین اس طرح کے ہوتا کچھ نظر نہیں آ رہا. ابھی تک تو الیکشن کی بجائے سلیکشن چل رہی ہے اور تمام سہولت کاریاں مسلم لیگ نواز کو دی جا رہی ہیں. ان کے لیے میدان سجایا جا چکا ہے اور 8 فروری کو وہ اندر آپ نے یہ بات لے کے بیٹھے ہیں کہ ہم مسلط ہو جائیں گے اس قوم پر اور پھر ہم وہی کریں گے جو پچھلے آپ نے ماضی میں آپ نے 3 اقتدار میں کیا ہے، اسی طرح ہم یہ چوتھی بار بھی پھر لوٹ مار شروع کر دیں گے اور یہ عوام جو ہے یہ کیا کرے گی، چند دنوں کی للکار ہوگی اس کی، پھر یہ چپ کر جائے گی. ناظرین لیکن 8 فروری فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کرنا ہے اور اپنے منتخب کردہ نمائندے کو سامنے لانا ہے جو ملک پاکستان کو سنوار سکے اور پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے. فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے. ناظرین آپ نے ویڈیو ملاحظہ فرمائی، اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں قیمتی رائے دیجیے اور اگلی ویڈیو تک آپ نے میزبان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.